अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी हस्ती की जिनके करामात, उनकी मोहब्बत और अल्लाह से उनके ख़ास रिश्ते को जानकर हर दिल में इश्क ए इलाही का शौक़ जाग उठे। हम जिक्र करेंगे हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह का, जिनकी विलादत 1238 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बदायूं शरीफ में हुई। उनका असल नाम मोहम्मद था। उनके वालिद का नाम सैयद अहमद बदायूनी और वालिदा का नाम सैयदा जुलेखा था। यह ख़ानदान हुसैनी सादात का था, यानी रसूल पाक के वंश से। उनके नाना सैयद अहमद अरब से और दादा सैयद अली बुखारा से हिजरत करके लाहौर आए, फिर वहाँ से बदायूं। उनके वालिद वहाँ के काजी थे और इस वजह से उनका घराने की माली हालत भी अच्छी थी। आइए अब जानें हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की कुछ करामातों के बारे में, जिनसे उनकी रूहानी ताकत और अल्लाह से उनकी जुस्तजू का अंदाज़ा होता है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। एक बार एक शख्स कुछ पैसे बतौर हदिया देने उनकी बारगाह में आया। हज़रत वजू फरमा रहे थे। जब वजू मुकम्मल हुआ तो वह शख्स सामने आया और पेशकश की, हुजूर ये मेरे कुछ पैसे हैं, इसे मदरसे में खर्च करें। हज़रत ने उस थैली में से सिर्फ 1 रुपया लिया और बाकी वापस करते हुए फरमाया, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी अपने घर ले जाकर नेक कामों में खर्च कर लो। पर वह शख्स अपनी दौलत पर गुरूर करते हुए कहने लगा, पूरे पैसे ले लीजिए, आखिर हम जैसे मालदारों की वजह से ही तो आपके मदरसे चलते हैं। ये सुनते ही हज़रत को जलाल आया। आपने फरमाया, नादान, अल्लाह की नाफरमानी करते हुए भी तेरा खजाना भरा है, तो सोच जब यहाँ हर वक्त अल्लाह का जिक्र होता है तो हमारे पास अल्लाह का खजाना कितना होगा। इसके बाद आपने उसे हौज की तरफ देखने को कहा। जब उसने देखा तो हौज दीनारों और दिरहम से भरा हुआ था। यह देखकर वह बेहोश हो गया। होश में आने पर उसने अपनी हालत का इजहार किया और लोग अल्लाह के वलियों की करामात पर सुभान अल्लाह कह उठे। एक और वाक़या यूं है कि बारिश के दौरान आपने अपने एक मुरीद को कहा कि नदी के उस पार एक कुतुब को खीर खिलाकर लौट आओ। मुरीद ने सवाल किया कि बीच में तो नदी है और दूसरा कोई रास्ता भी नहीं। आपने फरमाया, जमुना के किनारे जाओ और कह देना कि मैं उसके पास से आया हूँ जो कभी बीवी के पास नहीं गया। मुरीद ने आज्ञा मानी और जैसे ही उसने ये जुमला कहा, नदी का पानी रास्ता देने लगा। उसने कुतुब को खीर खिलाई और लौटते वक्त उसे कहा, जमुना से कहना कि मैं उनके पास से आया हूँ जिसने कभी कुछ नहीं खाया। ये कहने पर रास्ता फिर से बन गया। इस तरह की वाक़यात अल्लाह के वलियों की तासीर को बयान करते हैं। दोस्तों, एक धोबी का बेटा भी बिना देखे सच्चा इश्क कर सकता है, तो हम क्यों ना अपने रब से इश्क करें। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। अल्लाह आपको अपने हिफाजत में रखे, आमीन। मुझे पूरा उम्मीद है कि वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा है और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की करामात और उनकी शख्सियत का एक और दिलचस्प वाक़या है जो उनके फ़कीराना अंदाज़ और अल्लाह के साथ उनके तल्लुक़ को और गहरा बना देता है। दिल्ली का मशहूर बादशाह अलाउद्दीन खिलजी उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार था और उनसे मिलने की ख्वाहिश रखता था, मगर हज़रत को दुनिया के दिखावे और शान और शौकत से कोई लगाव नहीं था। एक दिन बादशाह अलाउद्दीन खिलजी आपकी खिदमत में आने के लिए आपके आस्ताने के बाहर आ पहुंचा और अंदर जाने की इजाज़त मांगी, मगर आपने मिलने की इजाज़त नहीं दी। बादशाह ने आपको ख़त भिजवाया जिसमें लिखा, हुजूर ये क्या, मेरे पास भी सिपाही हैं और आपके पास भी। फिर आखिर बादशाह और फ़कीर में फ़र्क क्या रह गया। आपने उसी ख़त के दूसरी तरफ जवाब लिखा, यह सच है कि बादशाहों के यहाँ भी सिपाही होते हैं और फ़कीरों के यहाँ भी, मगर बादशाह के सिपाही इसलिए होते हैं कि कोई गरीब अंदर ना आ सके, जबकि फ़कीर के सिपाही इसलिए होते हैं कि कोई बादशाह अंदर ना आ सके। इस जवाब को पढ़कर बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने फिर से इल्तिजा की, हुजूर कम से कम खानकाह की ज़ियारत करने की इजाज़त दीजिए।
اس پر آپ نے اپنے ایک خدمتگار کو فرمایا کہ بادشاہ کو خانقاہ دکھا دیجیے۔ جب بادشاہ خانقاہ میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہاں کے استبل میں گھوڑے سونے چاندی کی زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کو شرارت سوجھی۔ اس نے کہا، حضور یہ کیا؟ بادشاہوں کے یہاں بھی سونے چاندی کی زنجیریں اور فقیروں کے یہاں بھی، تو آخر فرق کیا ہوا؟ محبوب الہی مسکرائے اور جواب میں فرمایا، علاؤالدین، بادشاہوں کے یہاں سونا چاندی چھپا کر رکھا جاتا ہے، جبکہ فقیروں کے یہاں گھوڑوں کے پیروں تلے روندا جاتا ہے۔ یہ جواب سن کر بادشاہ کا سر شرمندگی سے جھک گیا اور وہ فقیروں کی اس شان کو سمجھ گیا کہ سونے چاندی کی حیثیت ان کے لیے صرف اتنا ہی ہے کہ اسے جانور اپنے پیروں تلے روند دے۔ دوستوں، اللہ کے یہ ولی ہر بات میں خدا کی رضا کی تلاش کرتے ہیں۔ ایک بار ایک شخص حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے کھانا لے کر آیا اور من ہی من سوچا کہ کاش حضرت اپنے ہاتھ سے میرے منہ میں ایک نوالا رکھ دیں تو میری خوش قسمتی ہوگی۔ جب وہ شخص کھانا لے کر پہنچا تو حضرت نے اس کھانے میں سے کھایا، اور جب وہ شخص کچھ امید کے ساتھ بیٹھا رہا تو آپ پان کھانے لگے۔ پھر آپ نے اسی پان کا جھوٹا حصہ اٹھا کر اس شخص کے منہ میں ڈال دیا اور فرمایا، یہ جھوٹا پان اس نوالے سے بہتر تھا۔ وہ شخص حیران رہ گیا اور آپ کے قدموں میں گر پڑا۔ اس نے کہا، حضرت، میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر آپ مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلائیں تو یہ میری بڑی خوش نصیبی ہوگی۔ حضرت مسکرائے اور فرمایا، جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کو کچل دیتا ہے اسے اللہ ہر رات سے واقف کر دیتا ہے۔ یہ سن کر اس شخص کی آنکھیں اللہ کی محبت اور اللہ کے ولیوں کی تکریم کے احساس سے چھلک اٹھی۔ دوستوں، آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے۔ اللہ آپ کو اپنے حفاظت میں رکھے، آمین۔ مجھے پورا امید ہے کہ ویڈیو آپ سبھی کو پسند آ رہا ہے، اور آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اسے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ جی ہاں دوستوں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کراماتوں اور روحانی طاقتوں سے بھرپور تھی۔ ان کا ہر لمحہ اللہ کی یاد میں اور اس کی عبادت میں گزرا۔ اب آپ کو ایک اور دلچسپ واقعہ سناتے ہیں جس سے ان کی کراماتی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک تاجر ویاپاری حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے آ کر اپنی مصیبتوں کا ذکر کیا اور عرض کی، حضور، میرے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی، لگاتار نقصان ہو رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس کچھ وقت گزاروں تاکہ آپ کی برکت سے میرا کاروبار پھر سے چل نکلے۔ آپ نے اس تاجر کی بات دھیان سے سنی اور تبسم فرماتے ہوئے کہا، اگر دل سے ایمان اور یقین اللہ پر ہو تو ہر کام میں برکت ہوتی ہے، تمہیں اللہ پر بھروسہ مضبوط کرنا ہوگا۔ اس کے بعد حضرت نے ایک فقیرانہ انداز میں اسے ایک گیلی روٹی کا ٹکڑا دیا اور فرمایا، جاؤ اسے اپنے گھر کے ایک کونے میں رکھ دینا، اللہ کے کرم سے تمہارا کاروبار چل پڑے گا۔ تاجر اس گیلی روٹی کو لے کر گھر گیا اور اسے اپنے گھر کے ایک کونے میں رکھ دیا۔ کچھ ہی دنوں کے اندر اس کے کاروبار میں عجیب و غریب ترقی ہونے لگی اور اس کا منافع 2 گنا 3 گنا ہوتا چلا گیا۔ وہ تاجر پھر سے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا اور ان کی بارگاہ میں شکر گزاری کرتے ہوئے عرض کی، حضور، آپ کی دعاؤں کی وجہ سے میرے کاروبار میں ایسی برکت آ گئی کہ میں حیران ہوں۔ میں نے جو گیلی روٹی کونے میں رکھی تھی وہ اب بھی اسی طرح رکھی ہے اور میں اسے روز دیکھتا ہوں۔ حضرت مسکرائے اور فرمایا، وہ صرف ایک ذریعہ تھا، اصل میں اللہ پر یقین اور اپنے فقیروں کے ساتھ تمہارا جڑاؤ ہی برکت کا سبب ہے۔ دوستوں، یہ واقعہ یہ سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ اللہ کے ولیوں کا ہر لمحہ دوسروں کے لیے رحمت بن جاتا ہے۔ یہ اللہ پر پختہ یقین اور اپنے ولی کامل سے تعلق کا اثر ہوتا ہے جس سے مصیبتیں ختم ہوتی ہیں اور برکت آ جاتی ہے۔ ایک اور واقعہ سنیے جو حضرت کی دریا دلی اور محبت کی بہترین مثال ہے۔ ایک بار ایک غریب بزرگ آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، حضور، میرے پاس کھانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، میں بے حد غریب ہوں، میری مدد کیجیے۔ آپ نے فوراً اپنے پاس سے جتنا بھی کھانا تھا
सब उसे दे दिए। वो बुजुर्ग खुश होकर चला गया। कुछ ही देर बाद हजरत के एक करीबी शख्स ने कहा, हुजूर, आपने अपना सब कुछ दे दिया, अब आपके पास क्या बचेगा? इस पर हजरत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अल्लाह के वली कभी कमी की फिक्र नहीं करते, क्योंकि उनका यकीन अल्लाह पर होता है जो देने वाला है। यह सुनकर सभी लोग बेहद मुतासिर हुए और आपकी मोहब्बत में और गहराई से डूब गए। जी दोस्तों, हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह का हर वाक़या हमें एक गहरी सीख देता है। वो सिर्फ अल्लाह के वली ही नहीं बल्कि इंसानियत की मिसाल भी थे। उनके दिल में गरीबों और मजबूरों के लिए इतना दर्द था कि उनकी ज़िंदगी में उनके पास आने वाला हर शख्स मोहब्बत और बरकत के तोहफे लेकर ही लौटा करता था। उनका हर अमल यह बताता है कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसकी मोहब्बत, उसकी दरिया दिली और उसके अल्लाह पर यकीन है। हजरत के इन्हीं अल्फाज का निचोड़ था, किसी की मदद करना ही सबसे बड़ी इबादत है। जब अल्लाह की मोहब्बत में जीने लगो तो दुनियावी चीज़ों से मोहब्बत खुद ख़त्म हो जाती है। उन्होंने हमें सिखाया कि फ़कीरी का असल मतलब अपनी ख्वाहिशों का गला घोंटना और दूसरों की ख्वाहिशों को पूरा करना है। अपने अंदर इस्लाह करना, अपने नफ्स पर काबू पाना और अल्लाह के रास्ते में चलने का असल मज़ा उन्हीं की तालीमात में मिलता है। दोस्तों, आज भी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह का आस्ताना दुनिया भर से आने वालों के लिए एक रूहानी मरकज़ है। जो भी उनकी दरगाह पर आता है दिल को सुकून और रूह को राहत पाता है। तो चलिए इस सिलसिले को हम भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए जारी रखें, खुदा से जुड़े, उसकी मखलूक की खिदमत करें और उनकी मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाएं। खुदा से दुआ करें कि वह हमें भी इस रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारे दिलों में भी दूसरों की भलाई का जज्बा पैदा करे। सुभान अल्लाह। अल्लाह हम सबको हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की तालीमात पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।